बार सरकार की विफलता ही हमारा मुद्दा होगा। इन्होंने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तो वही तो जानना चाह रहे हैं कि 25 लाख नौकरी कहाँ गया। सिमरिया विधायक किशुन दास हमारे साथ हैं और जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि सितंबर में ही आचार संहिता लग सकती है और इसको लेकर के सभी लोग अब चुनावी मोड में जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई थी और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में तैयारियों में जुट चुके हैं। किशुन जी, पूरी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से चर्चा है कि सितंबर में ही आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। इसको लेकर के कई बातें यहाँ पर निकल रही है। कैसी तैयारी है, क्या कुछ रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? सबसे पहली बात है कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता 5 वर्षों से लगातार तैयारी में लगे रहते हैं और चुनाव आ रहा है इसलिए घूमते हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं है। हम लोग लगातार क्षेत्र में ही रहते हैं और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करना चाहे हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उसका स्वागत करेंगे। हम लोग सब कमर कस के तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। सर, इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनता के बीच? आप क्या क्या मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो 5 ट्राइबल सीटें थी वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, तो इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी और जो 25 का आंकड़ा है वो अब कहीं ना कहीं 10-15 में आकर के थम जाएगा। अगर ये हमारे इंडी गठबंधन के लोग बोलते हैं कि 5 ट्राइबल में 5 हम हार गए, ये नहीं बोलते हैं कि उस 5 लोकसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने हराया। चतरा से सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री हैं, उनको उन्हीं के विधानसभा में हम लोग 68,000 वोटों से उनको हराया। इस प्रकार अगर देखेंगे तो 5-7 मंत्री को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हराने का काम किया है और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 52 सीट पे बढ़त बनाई है और काफ़ी मार्जिन से बढ़त बनाई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस 52 सीट के अलावे भी इस बार 10 सीट एक्स्ट्रा हम लोग लाने का काम करेंगे। सर, मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच? कौन कौन से मुद्दों को लेकर के इस बार आप जाने वाले हैं? महागठबंधन के लोग जो 2019 में सरकार बनाने के पूर्व उनका जो घोषणा पत्र आया था, एक भी घोषणा उन्होंने पूरा नहीं किया। पहला तो उन्हीं का जो घोषणा था उसी के बल पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो होगा, हम जो कमिटमेंट करेंगे जनता के साथ जो करते रहे हैं उसे तो भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा पूरा करने का काम की है, परंतु इस बार सरकार की विफलता ही हमारा मुद्दा होगा। तो लगातार देखिए चर्चा जो है वो चल रही है और जिस तरीके से एक आखिरी सवाल हम इनसे लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक ये भी कह रहे हैं कि जो आप 52 सीटों की बात कर रहे हैं, पिछले बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों को 70 सीटें जो है वो उसमें जीत हासिल हुई थी, लेकिन आप लोग सिमट गए। तो एक बार फिर से वो परंपरा कायम रहेगी और सीटें जो अभी 52 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सिमटने का काम करेगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, परंतु यह निकम्मी सरकार बीते 5 वर्षों में यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया, यहाँ के नौजवानों को ठगने का काम किया और जिस मुद्दा को लेकर के 2013 में हेमंत सोरेन जी अर्जुन मुंडा की सरकार को अपदस्थ करके मुख्यमंत्री बने थे, उसमें इनका मुद्दा था कि हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित करेंगे। आज 5 साल यह सरकार चलाई है, आज भी चाहे वह स्थानीय नीति हो चाहे नियोजन नीति हो, और इन्होंने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तो वही तो जानना चाह रहे हैं कि 25 लाख नौकरी कहाँ गया। और जब तक नौकरी नहीं देंगे तब ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भत्ता का क्या हुआ? उसी भत्ते की बात वो कह रहे हैं कि युवाओं को हम लोग 12,000 दे रहे हैं और युवतियों को हम लोग 18,000 दे रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो सभी लोग ऑनलाइन चेक कर ले। ये मंत्री सत्यानंद भोक्ता का कहना है। मंत्री जो लोग इनके कितना सत्य बोलते हैं कितना असत्य बोलते हैं, यह तो प्रमाणित चीज़ है।
यहाँ की जनता जान रही है। इनका जो घोषणा था कि हम 6,000 पर मंथ यहाँ के युवाओं को देंगे, तो सालाना 72,000 का क्या हुआ? सरकार बताए 72,000 का क्या हुआ? अगर हम 5 वर्षों का जोड़ते हैं तो 3,60,000 रुपया होता है। ये पैसा क्या हुआ? आज यहाँ के युवा पूछ रहे हैं सरकार से कि जो आपने वादा किया, एक भी वादा इन्होंने नहीं निभाया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ किशुन दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई मंत्रियों को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से हराया है और इस बार के मुद्दे कुछ अलग हैं और जिन वादों को हेमंत सरकार ने पूरा नहीं किया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है उसे पूरा करती है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।